हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पेरिकल लेंसेज के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो थी हमारी, उनमें हमने आपको बताया था स्पेरिकल मिरर कि स्पेरिकल मिरर क्या होते हैं। स्पेरिकल मिरर में क्या होता था, हमारी लाइट आती थी और रिफ्लेक्शन होकर वापस चली जाती थी। वो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि हम उसमें सरफेस को एक साइड से पॉलिश कर देते थे, पेंट कर देते थे, सिल्वर कोटिंग कर देते थे। इसके कारण क्या होता था, वो हमारी लाइट वापस होकर चली जाती थी। अब की बार पढ़ना है हमको लेंस। अब लेंस में हमको क्या करना है, अब की बार पॉलिश नहीं करना। अब की बार जैसे कि हमारा ये स्पेयर होगा ना, अब स्पेयर के वापस हम दो टुकड़े लेंगे। इस तरीके से हम वापस दो टुकड़े लेंगे। अब की बार क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। और जैसे इन दोनों को देखो, दो तरीके से जोड़ सकते हैं। या तो इनको ऐसे सिंपल जोड़ देंगे, इस तरीके से हम एक बार ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, सिंपल इसको और आपस में ज्वाइन कर दिया। या फिर एक बार ऐसा हो सकता है, ये ऐसा उल्टी ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हम उसको ज्वाइन कर देंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे लेंस कहलाएंगे। ठीक है, लेंस क्या, लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। ये हमारा जो ट्रांसपेरेंट सरफेस रहेगा, जो हमारा स्पेरिकल मिरर है, ये कैसा होगा, पूरा का पूरा ग्लास से बना होगा, पूरा कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट होगा पूरा का पूरा। तो अब इनको इसी को क्या कर देंगे, इसी को बाउंड कर देंगे, जोड़ देंगे टू स्पेरिकल सरफेसेस। जो भी इसके जो स्पेरिकल सरफेसेस है ना जी, कर्व सरफेसेस को आपस में जोड़ देंगे, तो उसी को क्या कह देंगे, हम लेंस कह देंगे। और लेंस हमारे कितने टाइप के बन रहे हैं, दो टाइप के लेंस बन रहे हैं। पहला हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा हमारा कॉनकेव लेंस। दो टाइप के लेंस होते हैं, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है। दो टाइप के हो जाएंगे। देखो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ये जो सरफेस दिखा रहा है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। और ये है हमारा कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। देखो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का मतलब क्या हो, कॉन्वेक्स का मतलब ही क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस मतलब जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, आउटवर्ड हो। देखो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, इनवर्ड नहीं है, आउटवर्ड। कॉनकेव का मतलब होता है इनवर्ड। तो ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा, इनवर्ड से है। ये देखो इनवर्ड से। हमने क्या पढ़ा था, ये तो कॉनकेव लेंस की बात करी थी हमने, कॉनकेव। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं, कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर हमारा क्या, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर हमारा किस तरीके से होता है, ये इस तरीके से, जिसमें हमारा पॉलिश्ड सरफेस कहाँ से हो जाता है, अंदर साइड से, ये इस तरीके से। देखो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का मतलब होता है जिसमें हमारा आउटवर्ड, आउटवर्ड का रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। ये देखो यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग वर्ड आउटवर्ड है। यहाँ पे हमारा सरफेस कैसा है, ये जो सरफेस आपको दिखा रहा है, कॉनकेव सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस। ये आपको सरफेस कैसा दिखाई दे रहा है, कॉन्वेक्स सरफेस है। ये कॉन्वेक्स है, मतलब हमारा कॉन्वेक्स का मतलब होता है आउटवर्ड, और कॉनकेव का मतलब होता है इनवर्ड। उसी तरीके से कॉनकेव, 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 कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से। हमने कॉनकेव मिरर में ये इस तरीके से हमारी अंदर लाइट जाए। ये हमने आपको बताया था कॉनकेव मिरर को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। देखो केव, केव का मतलब क्या होता है, गुफा। गुफा के अंदर सिर होता है, तो क्या कोई जा सकता है, नहीं। सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर थोड़ी बहुत क्या जा सकती है, लाइट, लाइट रे जा सकती है थोड़ी बहुत। तो उसी तरीके से हमारी लाइट, लाइट किसकी जा रही है, केव के अंदर। तो उससे आप पता चल सकते हो कि कॉनकेव किसे कहते हैं। जिसके अंदर हमारी लाइट जाए उसे कॉनकेव, और जिसके अंदर लाइट हमारी नहीं जा रही है तो वो हो जाता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इनकी बात हमें तो बात करना सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है। ये समझ में आया, ये होता है हमारा कॉनकेव, और ये होता है हमारा कॉन्वेक्स, और ये होता है हमारा कॉनकेव लेंस। इसका रिफ्लेक्टिंग, अब देखो कॉनकेव लेंस क्या होता है, ये देखो, ये देखो थिक रहता है मिड में। ये क्या रहता है, थिक दिखाई देता है आपको सेंटर। ये सेंटर में आपको क्या दिखाई देगा, मोटा दिखाई देगा। और पतला क्या दिखाई देगा, ये पतला दिखाई देगा आपको कॉर्नर पे, एडेज पे। तो इसकी डेफिनेशन क्या जाएगी, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस इज थिक एट द सेंटर एंड, और पतला कहाँ पे दिखाई देगा, थिनर एट द एडेज। एडेज का मतलब होता है कॉर्नर साइड एज। थिनर का मतलब होगा पतला, थिक का मतलब होगा मोटा। मोटा वो कहाँ पे दिखाई देगा आपको, सेंटर में दिखाई देगा। उसी तरीके से कॉनकेव लेंस की बात करें, कॉनकेव लेंस किसे बोलेंगे, कॉनकेव लेंस इज, अब ये बीच में कैसा दिखाई देगा आपको, देखो ये बीच में आपको कैसा दिखाई देगा, थिन, पतला से दिखाई देगा, थिन दिखाई दे, इज थिन एट द सेंटर बट थिक, मतलब मोटा। अब ये आपको थिक कहाँ पे दिखाई देगा, ये थिक, मोटा, मोटा आपको ये दिखाई देगा सेंटर पे, ये सॉरी एडेज पे, कॉर्नर पे। देखो ये मोटा दिखाई देगा। इसको थोड़ा सा और अच्छा बना देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये, ठीक है। इस तरीके से हमारा लेंस दिखाई देगा, ठीक है, बट थिकर एट द
एडिज, एडिज, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लिख देंगे एडिज लिख देंगे। तो मतलब अब तो आपको समझ में आया कॉनकेव कैसे कहते हैं और कॉन्वेक्स कैसे कहते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो बच्चों आगे देखो, जो इसका ये जो सेंटर रहता है, ये इसमें जो बीच में आपको दोनों देखो, ये हमारा कुछ इस तरीके से बना हुआ, ये कुछ इस तरीके से बना है ये लेंस, ये देखो कुछ इस तरीके से बना हुआ हमारा स्पेयर, कुछ इस तरीके से होगा ये। अब ये दोनों का जो हमारा यहाँ पे जो सेंटर बनता है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये वाले सेंटर की बात नहीं कर रहा है, इसके सेंटर स्पेयर के सेंटर की बात नहीं कर रहा है, जो इसका सेंटर है, जो हमारा कॉनकेव लेंस है, इसका सेंटर, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ऐसे इसमें भी हमारा क्या हुआ, देखो ये भी हमारा कुछ इस तरीके से बना हुआ, ये डॉट 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 डॉट, ये इस तरीके से, ये दो क्या कर रहा है, दो लेंस से मिलकर बना, दो सरफेसेस से मिलकर बन गया है, ठीक है। दो स्पेरिकल मिरर का हमारे दो स्पेरिकल जो हमारे ग्लास थे ना, उनसे बना हुआ है, ठीक है। और जो यहाँ पे रहता है, इसको क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर, और इसे डिनोट किससे करते हैं, आप तो बस डिनोट इसे ओ से कर सकते हो या आप सी से कर सकते हो। बेसिकली आप दो देखोगे, आपके टीचर्स स्कूल में होंगे तो वो आपको कुछ इसी तरीके से बताएंगे, या तो वो आपको ओ से डिनोट करके बताएंगे या तो सी से डिनोट करेंगे। आपको लग रहा होगा सी तो हम सेंटर ऑफ द कर्वेचर से करते, वो हम किस में यूज कर रहे थे, वो हम मिरर्स के फॉर्मूले का, जब हम मिरर की बात कर रहे थे उनमें, ठीक है। अब ठीक है, इतना समझ में आया। और इसके बीच में जो हमारी इस तरीके से एक लाइन जाएगी, ये सेंटर से गुजरती हुई ये लाइन जाएगी, ये तो आपको पता ही होगा, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये होगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे इसमें भी हमारी ये सेंटर से इस तरीके से लाइन जाएगी, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया, प्रिंसिपल एक्सिस भी अब आपको समझ में आ गई। देखो बच्चों, जब हमारी लाइट रे कुछ इस तरीके से पैरेलल जाएंगी, ये इस तरीके से पैरेलल जाएंगी, ये इस तरीके से हमारी इसमें पैरेलल जा रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसमें क्या होगी, लाइट हमारी इस तरीके से कन्वर्ज हो जाएंगी, कन्वर्ज मिल जाएंगी आपस में। तो एक ना एक पॉइंट पे देखना आप, वो देखो कहीं इस तरीके से वो आपस में मिलेंगी, ये ऐसी मिलती हुई निकल जाएंगी, ऐसी कहीं पे मिलेंगी, और यहाँ पे इस तरीके से जो मिल जाएगी, जिस पॉइंट पे ये मिलेंगी उसी पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। तो इसमें इस तरीके से हम यहाँ पे मिलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फोकस, ठीक है बच्चों। देखो इतना डिस्टेंस यहाँ फोकस का, उसी तरीके से सेम यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वहाँ पे भी हम क्या बोलते हैं, क्या होता है हमारा सेंटर ऑफ द कर्वेचर, सेंटर ऑफ द कर्वेचर ही बोलते थे नाम स्पेरिकल मिरर में, लेकिन यहाँ पे हम इस तरह ना बोल के हम बोलेंगे एफ फोकस, क्या बोलेंगे फोकस, लेकिन F2 बोलेंगे, क्यों, जो पहले से क्या होगा दो गुना, जितना ये तो ये कैसे 2, तो हम यहाँ पे देंगे, ये इसको बोल देंगे हम F1 और इसको बोल देंगे F2, ठीक है। अब देखो ये दोनों साइड होगा, तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा F1 होगा, और यहाँ पे भी इधर भी क्या होगा F2 होगा, क्योंकि दो इसमें दो हमारे स्पेयर जुड़े हैं, दोनों स्पेयर से दो लेंसेज जुड़े हैं, देखो ये यहाँ से। और इसको दूसरा एक और नाम बोल सकते हैं बाई कॉनकेव, कॉन्वेक्स, बाई कॉनकेव कॉन्वेक्स भी बोलते हैं इसको। आप आगे जाके 12th क्लास में पढ़ोगे, 2-3 और पढ़ोगे इनके टाइप, जिसमें आपको प्लेन कॉनकेव्स होगा, और भी आप पढ़ोगे आगे जाके। सिर्फ अभी तो इसका दूसरा नेम क्या होता है बाई कॉन्वेक्स, और एक और नेम और होता है इसका मेन। देखो इसमें क्या हो रही है, हमारी लाइट आ रही है और आपस में जाके मिल रही है, लाइट आ रही है मिल जा रही है, तो मिल रही तो क्या हो रही है वो कन्वर्ज, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। यहाँ पे लिखेंगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, इसको हम क्या बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। देखो बच्चों उसी तरीके से हमारी इसमें लाइट जाएंगी, ये हमने मान ली इस तरीके से हमारी लाइट रे जा रही है, ये कुछ इस तरीके से हमारी लाइट रे जा रही है, ठीक है, ये इस तरीके से हमारी लाइट रे जाएंगी। अब देखो बच्चों इसमें क्या होगा, ये लाइट को बेंड कर देगा, क्या करता है ये बेंड कर देगा, इसको इधर भगा देगा, ये इधर, ये कुछ इस तरीके से हमारी लाइट बाहर जाएंगी, ये भग जा रही। अब ये कहीं मान लेते हैं यहाँ पे हमारा फोकस होगा इसमें भी, और सेंटर ऑफ द कर्वेचर नहीं मानेंगे तो हमें एक ना कहीं सेंटर ऑफ द कर्वेचर ना मान के हम क्या लिख देते हैं, उसकी जगह F2 लिखते हैं। असल में वो सेम डिस्टेंस, सेंटर ऑफ द कर्वेचर सेम, लेकिन देखो सेम डिस्टेंस पर हुआ, उसे सेंटर ऑफ द कर्वेचर ना कह के हम उसे कह देते हैं फोकस। और जी यहाँ पे हम लिख देंगे ऑप्टिकल सेंटर को O से लिख सकते हैं, यहाँ पर C से लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों इसमें बेंड नहीं हो रही, तो हम मान लेते हैं कि वो हमें कहाँ से, हमको ऐसा लगता है वो कहाँ पे मिल रही है, फोकस पे मिल रही है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। कभी कभी बार आपसे डायग्राम में ऐसा पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा F, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2F, तो हमें ये हो जाएगा हमारा F1, ये भी हो जाएगा हमारा F1, और ये हो जाएगा 2F2, और ये भी हो जाएगा हमारा 2F2। तो इस तरीके से इनकी नेमिंग करती हैं, क्योंकि इनके पास दो दो फोकस होते हैं, लेकिन इसके पास फोकस कैसा, वर्चुअल फोकस। सो लिखेंगे इट हैज़ वर्चुअल फोकस, वर्चुअल फोकस,
इसको फोकस और एक और नाम बोला जा रहा है प्रूलर फोकाई। ये प्रूलर फॉर्म होता है फोकाई, कभी कभी बार फोकाई भी लिखा जाता है, तो आप कंफ्यूजन मत होना। उसके बाद कैसा होता है रियल वर्चुअल, रियल फोकस, जहाँ पे हमारी लाइट रेज आपको पता है रियल में ही मीट करे, तो रियल ही मीट करे, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा रियल फोकस। जहाँ पे लाइट रेज हमारी मीट करें, एक्चुअली मीट करें, तो उसे क्या बोलेंगे रियल फोकस, रियल, इट हैज़ रियल फोकस। ठीक है, इसके पास कैसा होता है रियल फोकस, इसके पास वर्चुअल फोकस रहता है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं बाय कॉनकेव, कॉनकेव, इसको क्या बोलेंगे हम कॉनकेव। और इसमें हमारी लाइट किस तरीके से होते हैं डाइवर्ज हो जा रही, डाइवर्स, तो इसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं डाइवर्जिंग लेंस। इसको लिखना था पहले, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, इतना समझ में आया, क्या बोलते हैं इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया क्या आपको, ठीक है, क्या इतना समझ में आया कि ये कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। बस एक थोड़ा सा पॉइंट और रह जाता है, वो आप नोट कर लेना। देखो बच्चों, जो भी हमारा जो ग्लास रहता है, जो भी जिसका मटेरियल का बना होता है, यदि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लिख लेना आपको, यदि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कैसे एन से इस तरीके से ढूंढ कर सकती हैं हमें। यदि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी कम हमारी फोकल लेंथ होगी। ये क्या होगी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, उतनी ही कम हमारी फोकल लेंथ होगी। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम फोकल लेंथ। क्या होता है ये फोकल लेंथ, कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है, फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। यदि हमारा जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी कम फोकल लेंथ होगी। ये कभी कभी बार सीबीएसई में एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में। किसके बारे में कि कुछ रूल्स की पहले रूल्स पढ़ते हैं फिर बात करेंगे। आप इसलिए इसको नोट करो। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के रूल्स के बारे में। इमेज फॉर्मेशन करने के लिए इसके क्या क्या रूल्स होते हैं। बेसिकली 3 रूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था, ऐसी तरीके से इसमें कॉनकेव लेंस में भी ऐसे कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रूल्स की बात किया है। देखो सबसे पहले तो आपको इसका डायग्राम बनाना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखो नेम पॉइंटिंग करना चाहिए। जो हो जाएगा हमारा F2 और यहाँ पे बनाना पड़ेगा 2F2। इस तरीके से आप नेम देना है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा F1, इस साइड आपको F1 देना है और यहाँ पे हो जाएगा 2F1। या तो आप इसको F लिख सकते हो, F2F लिख सकते हो, या तो आप ऐसे लिख सकते हो F-2F-। इस तरीके से लिख सकते हो। बेसिकली ये सही तरीका रहेगा जैसा। तो देखो इसमें पहला पॉइंट क्या था, यदि हमारी कोई लाइट पैरेलल आ रही है इस तरीके से, तो वेंड हो जाएंगी फोकस, मतलब F2 से वेंड होकर वो निकल जाएंगी यदि हमारी कोई सी लाइट पैरेलल आई। ये तो था हमारा पहला केस। ये है, अब बात करते हैं दूसरे केस की। ये इस तरीके से हो जाएगा हमारा दूसरा केस। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हमारी लाइट क्या होगी, इस तरीके से मान लेते हैं ये हमारा F1 है और हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ F2 की बात करते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारी दूसरी लाइट इस तरीके से आ रही है ऑप्टिकल सेंटर पे, डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही, तो वो इस तरीके से निकल के वापस चली जाएगी। जैसे ये आ रही थी ना, ये पैरेलल हो रही थी। और तीसरा केस इसी का उल्टा हो जाता है, इसी का उल्टा हो जाएगा। कैसा उल्टा हो जाएगा, देखो मान लीजिए हमारा क्या F1 है और यहाँ पे भी F2 है। देखो इस तरीके से आपको पूरा डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया है। इसमें कैसा हो जाएगा, हमारी लाइन इस तरीके से मान लेते हैं कोई डायरेक्ट F2 पे आ रही है, ये F पे आ रही, फोकस पे आके गिर रही, तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये हमारा 3 रूल कहते हैं। तो आप इन 3 रूल को अच्छे से रट लेना। ये बेसिक्स थे हमारे 3 रूल। अब हम बात करेंगे इमेज किस तरीके से हम फॉर्म होती हैं, कहाँ कहाँ पे इमेज फॉर्म होती हैं। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन, अब इमेज ही फॉर्म करेंगे सीधी सीधी। ठीक है, आप इसको नोट करो, मैं रफ करता हूँ। देखो बच्चों, अभी हमने क्या बात करी थी, अभी हमने इसके रूल्स के बारे में बात की थी। तो अब हम बात करते हैं कि इमेज किस किस तरीके से फॉर्म हो सकती है, हमारी इमेज कहाँ कहाँ पे फॉर्म हो सकती है। ठीक है, देखो बेसिकली हमारी इमेज 6 टाइप से फॉर्म हो सकती है, 6 जगह फॉर्म हो सकती है। हम आपको बताते हैं कहाँ कहाँ पे। देखो ये हमारे सेम डिस्टेंस के होना चाहिए। सबसे पहले तो ये हमारे कैसे सेम डिस्टेंस के होना चाहिए। तो हमारा 2F2, यहाँ पर जाएगा F1, यहाँ पर 2F1, यहाँ पे क्या होगा, हम एक साइड F1 लेंगे, एक साइड F2 लेंगे। ठीक है, तो इस साइड हमने ले लिया F2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2F2। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये देखो, अब यहाँ पे देखो
कितने केसेस बना सकते हैं। पहला तो ऑब्जेक्ट को हम बहुत दूर रख दें, मान लिए यहाँ पे रख दिया, एक तरीके से इन्फिनिटी पर रख दिया, एक केस ये हो सकता है। और दूसरा केस क्या हो सकता है, जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड F21 के F12 के बीच में रख दें, F21 के बीच में रख दें, किसके F21 के बीच में रख दें, तो ये हो जाएगा। और तीसरा केस हमारा क्या हो जाएगा, जब हम F2 पे ही रख दें, क्या तीसरा केस जब हम F21 पे ही रख दें। और चौथा केस क्या हो सकता है, या F1 और F21 के बीच में रख दें। और पांचवा केस क्या हो सकता है, जब हम F1 पे ही रख दें। और छठवां केस क्या हो सकता है, जब F1 और ऑप्टिकल सेंटर या फिर लेंस के बीच में रख दें। ये 6 केसेस बन सकते हैं, ठीक है। हम इन 6 केसेस के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन्फिनिटी का नहीं करेंगे, पहले बियॉन्ड F21 का करेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी का करेंगे तो आप पहले ही कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हम इस केस को लास्ट में करेंगे। तो हम केस फर्स्ट किसको बनाएंगे, केस फर्स्ट मानेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, मान लेते हैं यहाँ पे रखा है बियॉन्ड F2, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, ठीक है। हमारा बियॉन्ड रखा है पीछे, तो देखो इस तरीके से हमारा रखा। देखो बच्चों, हमें जब इमेज बनाना पड़ती है तो एटलीस्ट कम से कम दो रेस तो हमें होना चाहिए। जब तक हमारे पास 2 रेस नहीं हुई कम से कम, तब तक हम इमेज को फॉर्म नहीं कर सकते। इसलिए कम से कम हमारी 2 रेस, या 2 से ज़्यादा ले सकते हो लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 2 रेस लेंगे। तो देखो पहली रेस ली हमने इस तरीके से पैरेलल ले ली, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जा रही। और हमने बताया था रूल के अकॉर्डिंग, जब वो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाएगी तो वो कहाँ पे जाके हो जाएगी, फोकस के थ्रू मुड़ जाएगी। दूसरी तरफ कहाँ हो जाएगी, फोकस पे मुड़ जाएगी, तो दूसरी तरफ हमारे F2 पे बेंड हो जाएगी। तो इस तरीके से। और तीसरा केसेस क्या हो सकता है, एक और, अब ये तो हमारे कोई पैरेलल है, अब एक और रेस ली हम डायरेक्ट इसको कहाँ से निकाली, ऑप्टिकल सेंटर से। ये कुछ ऑप्टिकल सेंटर से इस तरीके से जाती जाएगी, तो वो इस तरीके से हमारी लाइट यहाँ पे जाके कुछ इस तरीके से ये निकल जाएगी, ये इस तरीके से हमारी लाइट चली जाएंगी, ठीक है। तो हमारी इमेज यहाँ पे बनेगी, ये हमारी इमेज बन गई। तो पहला तो हो जाएगा, ये हमारी क्या होगी, ए और यहाँ पे होगी बी। तो यहाँ पे हमारी उल्टी इमेज बन रही है, देखो। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। पहले बात करते हैं इसकी पोजीशन कहाँ बन रही है, आपको पोजीशन कहाँ दिखाई दे रही है, इसकी पोजीशन कहाँ बन रही है। देखो F2 और F21 के बीच, देखो F2 और 2F2 के बीच में बनी रही है, तो पोजीशन कहाँ पे हो जाएगी, बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगा नेचर। नेक्स्ट बात करते हैं नेचर की, इसका नेचर कैसा होगा, नेचर। अब आपको नेचर कैसा दिखाई दे रहा है इसमें, नेचर देखो, नेचर रियल दिखाई दे रहा है। रियल का बोलें, जब हमारी लाइट एक्चुअली मीट करें, तो यदि एक्चुअली मीट करेंगी तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, रियल। तो यहाँ पे एक्चुअली मीट करेंगे तो हमारी इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है। एंड और कैसी बन रही है, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड। और तीसरा केस क्या बन सकता है, साइज। इसकी साइज कैसी हो दिखाई दे रही है, कैसी हो जाएगी, डिमिनिश्ड। और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं स्मॉल देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये 2 केसेस बन सकते हैं, क्या हो सकता है, डिमिनिश्ड हो सकती है या फिर स्मॉल देन द ऑब्जेक्ट। ये तो हमारा पहला था। देखो बच्चों, एक चीज आप यहाँ पे ध्यान से देखना, अभी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, अभी हमारा ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड F2। अब हम थोड़ा सा और खिसकाएंगे, फिर हमारी इमेज क्या होगी, और पीछे खिसकेगी, और साथ ही साथ में कैसी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, ठीक है। आप देखते चलना। अब हम बात करते हैं, देखो सेकंड, अब बिटवीन F2 पे रखते हैं, मैं इसको रफ करता हूँ। तो देखो अब हम बात करते हैं केस 2। अब केस 2 में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को F1 पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट एट 2F1। अब की बार ऑब्जेक्ट को हमने रखेंगे 2F1 पे, तो ये हमारा कुछ इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। ये तो हमने यहाँ पे हो जाएगा F2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2F2, और उसी तरीके से हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा F1 और हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2F2, F1 2F1 बोलेंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से रख देंगे। अब की बार हमने यहीं पे रख दिया F2 पे ही, तो पहली रेस तो हम क्या ले जाएंगे, यहाँ से पैरेलल ले गए, ठीक है। पैरेलल ले गए तो वो बेंड कहाँ पे हो गई, फोकस पे जाके वो बेंड हो जाएगी, ये कुछ इस तरीके से बेंड होकर चली गई, ठीक है। दूसरी रे को हमने क्या निकाला, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या हमारा दूसरी रेस हमारी यहाँ पे इस तरीके से गई, ये ऑप्टिकल सेंटर से ये गई, तो ये जाके यहाँ पे कुछ इस तरीके से मीट हो जाएगी, तो वो यहाँ पे जाके मीट हो गई, ये यहाँ पे जाके, और यहीं पे हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट रखा, और यहीं पे हमारी
ऑब्जेक्ट रखा है। तो अब बताओ, ये हमारा यहाँ पे मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, तो ये हो जाएगी हमारी ए डैश और बी डैश। ठीक है, पोजीशन की बात करें तो पोजीशन कहाँ पे भर रही, एट F2 पे ही भर रही है हमारी, एट F2 2F2 पे भर रही। ठीक है, और 2F2 पे भर रही, और साथ ही साथ में इसका नेचर कैसा है, नेचर कैसा है, रियल है, क्योंकि एक्चुअली मीट कर रही, और एंड इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि हमारी इमेज कैसी भर रही, उल्टी भर रही, इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब साइज़ की बात करें, इसकी साइज़ आपको कैसी दिखा रही है, साइज़ देखो ये लगभग दोनों सेम ही दिखाई दे रहा है, क्या है, सेम। तो यहाँ हम लिखेंगे सेम साइज, सेम साइज एस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कैसी है, सेम साइज की है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा दूसरा केस, ऑब्जेक्ट से कैसी दिखाई दे रही, सेम साइज की दिखा रही। अब हम बात करते हैं तीसरे केस की। अब हम इन दोनों के बीच में ले आते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या लगाते हैं, बिटवीन F2F1 और F1 के बीच में लाएंगे। तो मैं रफ करता हूँ, करते हैं केस थर्ड। केस थर्ड में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे कर देंगे, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1 के बीच में रख देंगे। ठीक है, तो ये कुछ हमारा इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा, ये इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से हमारी ये रेस चली जाएंगी। तो देखो अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पे नेमिंग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये नेमिंग कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा F1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2F2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा F1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2F1। ठीक है, अब हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, इन दोनों के बीच में रख दिया, ये हमने यहाँ पे बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्ट रख दिया बीच में। अब क्या करेंगे, एक पैरेलल ले जाएंगे, तो क्या होगा, ये बैंड कुछ इस तरीके से निकल के चली जाएगी, ये तो पहला रूल हो जाएगा। अब दूसरी बात देखो, फिर यहीं से देखो सेम रेसेस को ले जाना है। अब की बार ये हम यहाँ से ले गए, तो देखो जैसे ही हम इसको यहाँ से ले गए, ये कुछ ऐसी आएगी, ये कुछ, एक मिनट, यहाँ से हमारी ऐसी चली जाएगी, ये कुछ ऐसी जाएगी। ठीक है, ये ऐसी जा रही, और ये हमारी बैंड हो गई कुछ ऐसी जा रही थी, ये ऐसी, यहाँ पे जाके ये मिल जाएंगे, ये इधर जाके हमारी मिल गई, ये ऑब्जेक्ट के पीछे कहीं ना कहीं जाके मिल गई, लेकिन F2 के पीछे मिल रही। तो ठीक है, ये हो जाती मान लेते हैं हमारी A, ये हो जाती B, और तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी A डैश B डैश। तो अब नेचर की बात करते हैं, इसका पोजीशन कहाँ पर बढ़ रही, बियॉन्ड, पीछे बढ़ रही है, बियॉन्ड F2, बियॉन्ड 2F2 के पीछे बढ़ रही, 2F2 के पीछे इमेज किधर बढ़ रही, बियॉन्ड 2F2 के पीछे। और नेचर कैसा है, नेचर तो अभी भी बता सकते हो ना, रियल है और इन्वर्टेड है, क्योंकि रियल मतलब एक्चुअली मीट कर रही है, एंड इन्वर्टेड का मतलब क्या हो जाएगा, उल्टी बढ़ रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, केस थर्ड, साइज, साइज कैसी दिखाई देगा, ये इनलार्ज, मतलब इनलार्ज का मतलब होता है लार्ज देन द ऑब्जेक्ट, इनलार्ज, और क्या बोल सकते हैं, और हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, और क्या बोल सकते हैं, लार्ज देन द ऑब्जेक्ट, लार्ज देन द ऑब्जेक्ट, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा केस नंबर थर्ड खत्म होता है। तो अब हम बात करते हैं केस नंबर 4 की, आप इसको नोट करो, मैं रफ करता हूं। तो देखो अब हम बात करते हैं केस नंबर 4 की। केस नंबर 4 में भी सेम ऐसा ही होगा। सबसे पहले हम अपना लेंस बनाएंगे, इस तरीके से हमारा लेंस बन जाएगा, और ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये इस तरीके से नेमिंग कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया 2F1 और यहाँ पे हो जाएगा F1 और यहाँ पे हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, और ये हो जाएगा हमारा F1 और ये हो जाएगा 2F, ये हो जाएगा 2F2। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट, अब मान लेते हैं अब कहाँ पे आ गया, फोकस पे आ गया। देखो बच्चों, हम जितने आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारी इमेज उतनी बड़ी होती जा रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ गए, F पे आ गए। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे आए तो पहली रे तो हमने यहाँ पे मारी और ये इस तरीके से टकराई और F2 से निकल के चली जाएगी, ये इस तरीके से आई और यहाँ पे ये इस तरीके से निकल गई। और दूसरी रे मान ली थी यहाँ पे टकराई और ये कुछ ये पैरेलल चली गई। ये देखो बच्चों, पैरेलल जा रही हैं, एकदम पैरेलल जाएंगी। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे हम तो ये रेस आपस में कैसी जाएंगी, एकदम पैरेलल होंगी। तो हम मैथमेटिकली में माना जाता है कि ये रेस जाके कहीं ना कहीं जाके मीट कर लेंगी। तो इन्फिनिटी, एक तरीके से हम कह सकते हैं ये इन्फिनिटी पे जाके क्या हो जाएगी, यहाँ पे मीट हो जाएंगी, कहीं इन्फिनिटी इधर कहीं ये कहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये देखो कहीं ना कहीं मिलेंगी, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स इन्फिनिटी पे कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। तो हमारी इधर इमेज बनेगी, इधर ये हो जाएगी हमारी V डैश और ये हो जाएगी हमारी A डैश, ये हो जाएगी हमारी A और ये हो जाएगी हमारा B। देखो बच्चों, मैथमेटिकली में मान लिया जाता है कि ये दोनों रेस क्या हो जाएंगी, आपस में मिल जाएंगी। तो हमारी इमेज, अब नेचर बताओ, नेचर हमारा कैसा बन रहा है, पोजीशन बताओ हमारी कहाँ बन रही है, पोजीशन, इमेज की पोजीशन कहाँ है।
इन्फिनिटी पर है। हमारी इमेज कहाँ पे आ रही है, ये एक तरीके से यहाँ पे क्या इन्फिनिटी पर रही, एट इन्फिनिटी, ठीक है। और दूसरा नेचर कैसा, नेचर एक्चुअली में मीट कर रही है, कहीं ना कहीं तो कर रही होंगी, तो हमारा नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो पैरेलल वाली चीज़ मिल सकती है, यदि लाइट हमारी इस तरीके से डाइवर्ज हो रही होती तो वो नहीं करती, फिर हमें क्या करना पड़ता, हम मान लेते वो पीछे जाके कहीं मिल रही हैं, लेकिन इसमें पैरेलल में ऐसा होता है वो कहीं ना कहीं आके मिल रही होगी अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। अब साइज़ की बात करें, साइज़ कैसी बोल रही है, हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ी, हाईली इनलार्ज, कैसी बोलेगी, हाईली इनलार्ज, या लिख सकते हैं हाईली मैग्नीफाइड, कैसी, हाईली मैग्नीफाइड, या फिर लिख सकते हैं मच लार्ज देन द ऑब्जेक्ट, मच लार्ज देन द ऑब्जेक्ट, ये सब लिख सकते हैं, ठीक है, मच लार्ज देन द ऑब्जेक्ट। हमारा इस तरीके एक कोई पॉइंट लिख देना, बेसिकली आप इन दोनों में से ये लिखा करो, एनलार्ज लिख सकते ना या मैग्नीफाई लिखना, ये इतना मत लिखना, बोर्ड में आप ये लिख रहे हैं या तो आप ये लिख के जरूर आना, हाईली एनलार्ज, या फिर लिख सकते हो हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। ये था हमारा केस नंबर 4। अब हम बात करते हैं केस नंबर 5 की। तो देखो अब हम बात करते हैं केस नंबर 5 के बारे में। अब ऑब्जेक्ट को देखो, अब की बार ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, लेंस, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस F1 के बीच में रखेंगे, ठीक है। अब की बार हमने क्या रखा था, अब की बार यहाँ पे F1, एक मिनट ज़्यादा दूर ले लिया, ये कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2F2, यहाँ पे हो जाएगा हमारा F1, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा F2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2F2, और यहाँ हो जाएगा हमारा F1, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारे यहाँ पे पहले जा रही है इस तरीके, अब की बार हमने कहाँ पे रख लेंगे, इन दोनों के बीच में लेंस, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। अब की बार हमने ऑप्टिकल सेंटर या फिर लेंस एंड F1 के बीच में रखा है, ठीक है, यहाँ पे रख दिया है, ठीक है, और पास में ले आए, ठीक है, और पास में ले आए। तो देखो अब हम यहाँ पे ले आते हैं, अब हमने यहाँ पे लगाया, ये यहाँ पे देखो, पहली देखो इस तरीके से निकाला तो बेंड हो गई, ये इस तरीके से हमारी लाइट बेंड हो जाएगी, ये गई और यहाँ से लौट के ये चली गई, ठीक है। अब दूसरी, अब ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से तो ये लाइट हमारी कुछ ऐसी जाएगी, ये इस तरीके से हमारी ये ले जाएगी, और ये हमारी देखो ये डाइवर्ज हो रही हैं, ये कुछ इस तरीके से जाएंगी, ये डाइवर, नेवर मीट, कभी मिलने वाली है, नेवर मीट, जो चीज़ कभी नहीं मिलेगी तो क्या हम उसे मीट करा सकते हैं। देखो पैरेलल में तो हम मान लिया जाता है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग कि ये कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगी, पैरेलल है, लेकिन ये डाइवर्ज, ये तो इस तरीके से खुलती हुई जा रही हैं, ये कभी मीट नहीं कर देंगी, तो हम इसे क्या कर लेते हैं, हमको ऐसा लगता है ये कहाँ पे आगे पीछे मीट कर रही हैं, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से हम मान लेते हैं कि हमारी ये इस तरीके से मीट कर रही हैं, तो ठीक है। पोजीशन क्या बोल रही, सेम साइड, जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट है, जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट है उसी तरफ क्या होगी, इसकी पोजीशन होगी। सो लिखेंगे ऑन द सेम साइड एस ऑब्जेक्ट, जिस तरफ हमारा ऑब्जेक्ट है उसी तरह हमारी, उसी तरफ क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी। और इसका नेचर, अब बताओ नेचर कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, क्या हमारी लाइट रियल में मीट कर रही है, नहीं, हमारी लाइट रियल में मीट नहीं कर रही। देखो कहाँ पे रियल मीट कर रही, ये तो भगती हुई जा रही, पता नहीं कहाँ पे जाकर कभी मीट ही नहीं करने वाली, हमने मान लिया वो कहाँ पे कर रही, पीछे, जो मान लिया जाता है उनको क्या बोलते हैं, रियली मीट नहीं करती, तो वो कैसी होती है, नेचर कैसा होता है उस इमेज का, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब कैसा होता है, सीधी इमेज। ये सब कुछ आपको बता चुके हैं पहले ही, मतलब कि हमारी इमेज, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या सा था, ए बी, तो हमारा क्या बोला, बी डैश और ए डैश एकदम स्ट्रेट बन रहा है, ठीक है। अब साइज की बात करें, इसका साइज कैसा बनेगा, इसका साइज बनेगा लार्ज देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, एनलार्जमेंट कैसा बनेगा, एनलार्ज लग सकते हैं या फिर मैग्नीफाइड, ज़्यादा भी बड़ा नहीं, वो तो इस डायग्राम में थोड़ा सा दिखा रहा, लगभग थोड़ा बहुत ही बड़ा बनेगा, ज़्यादा नहीं, मैग्नीफाइड। या फिर लिख सकते हैं लार्ज देन द ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो आपको लिखना हो तो। अब हम बात करते हैं जो हमारा केस नंबर 6, जो कि हमें लिखना चाहिए था सबसे पहले, मतलब कि ऑब्जेक्ट को अब हम सबसे पीछे ले जाएंगे, इन्फिनिटी वाला केस पे, ठीक है। आप इसको नोट करो,
तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं केस नंबर 6 के बारे में। केस 6 की बात करते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख दें, अब सबसे पहले केस को ऑब्जेक्ट कहाँ रख दें, इन्फिनिटी पर। केस पे रख दें ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी, ठीक है। अब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख देंगे तो ये इस तरीके से हमारा लेंस बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा लेंस हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट फिर से बनाता हूँ। तो हमारा कुछ लेंस इस तरीके से बन जाएगा, ये हमारा कुछ इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, लेंस बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 2f2 और हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2f1 f2 और यहाँ पे हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा f1 और यहाँ पे हो जाएगा 2f2, ठीक है। इस तरीके से अब की बार हमने ऑब्जेक्ट को इधर इन्फिनिटी पर रखा है, यहाँ रखा है हमारा ऑब्जेक्ट, ये इन्फिनिटी पर रखा है। देखो बच्चों, जब हमारी कोई भी लाइट रे इन्फिनिटी से आती हैं तो हमें ऐसा लगता है वो लाइन कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही हैं। तो इसका मतलब ये जो इन्फिनिटी से आ रही हैं तो ये कुछ इस तरीके से ये जो लाइन आ रही होंगी, क्या ये जो लाइन आ रही हैं वो हमें कैसा लग रहा है, पैरेलल आ रही हैं। जो चीज़ इन्फिनिटी पे जो लाइन आती हैं वो कैसी आती हैं, पैरेलल। तो हमने मान लिया ये लाइन कैसी आ रही, पैरेलल आ रही, और पैरेलल आती है तो वो कहाँ पे मिल जाती हैं, वो एग्जैक्ट फोकस पे आके मिल जाती हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा हमारी इमेज का पोजीशन कहाँ बोले, एट फोकस, एट f2 पे लिख देंगे, ठीक है। हमारी पोजीशन तो पता चल गई। अब नेचर की बात करते हैं। नेचर भी हमारा रियल होगा क्योंकि एक्चुअली में मीट रही, रियली मीट कर रही है। तो हमारी एक्चुअली मतलब रियल कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड होगी। अब साइज की बात की जाए, अब आपको साइज कैसा दिखा रहा, बिल्कुल पॉइंट साइज दिखाई दे रहा होगा, पॉइंट साइज यहाँ पे लिख सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, यह लिख सकते हैं मच स्मॉल देन द ऑब्जेक्ट, मच स्मॉल देन द ऑब्जेक्ट, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ हमारे पूरे 6 केस खत्म हो गए। देखो बच्चों, इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है आप लाइन से केसेस बनाओ। जितना दूर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जितना ज़्यादा दूर हमारा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही पास में हमारी इमेज बनेगी और उतनी ही छोटी इमेज बनेगी, ठीक है। ये सही होगा, ठीक है। इस तरीके से आप याद करना। अब हमने अभी किसके बारे में पढ़ी थी, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ी थी। अब हम पहले कॉनकेव लेंस के रूल पढ़ते हैं। किसके, कॉनकेव लेंस के रूल पढ़ते हैं। तो पहले आप ये नोट करो बच्चों, अब हम कॉनकेव लेंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके रूल्स के बारे में बात करते हैं। क्या रूल्स के बारे में, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, कॉनकेव लेंस बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये बन गया हमारा कॉनकेव लेंस। देखो पहला रूल क्या कहता है, जब मान लीजिए हमारा ये क्या है f1 है और ये हमारे यहाँ पे क्या आएगा f2 आएगा, ठीक है। मान लेते हैं हमारी कोई लाइन इस तरीके से पैरेलल हो जाएगी तो वो बेंड इस तरीके से ऐसी बेंड करती हुई चली जाएगी। हमको पता है कॉनकेव लेंस में हमारी लाइट कैसी होती है, बेंड हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, सॉरी बेंड नहीं होती, कैसी होती है, डाइवर्ज हो जाती है, दूर जाती है। तो हमें क्या कर लेंगे, उसे एक्सटेंड कर लेंगे पीछे की तरफ और वो हमें कहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगी, वो फोकस पर एक्सटेंड हो जाएगी। ये हमारा पहला रूल हो जाएगा। ये पहला रूल क्या हो जाएगा, जो हमारी लाइट आगे कहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगी, f1 पे हो जाएगी। और दूसरा रूल में कैसा हो जाएगा, देखो दूसरा रूल की बात करें, ये इस तरीके से, ये हमारा दूसरा है, ठीक है। अब इसमें मान लेते हैं हमारी लाइट मान लिया इधर से दूर से आई रही है या इस तरीके से दूर से कहीं से आ रही है इस तरीके से, तो वो आते हुए पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के इस तरीके से। लेकिन वो हमें ऐसा कहाँ पे लगेगा, हमें लगेगा कि वो कहाँ पे मिल रही है, f2 पे आके वो मिल जा रही है, f1। ये हमें ऐसा लगेगा कि वो लाइट यहाँ पे आके मिल रही है, f1 पे मिल रही है। ये हमारा रूल नंबर 2। और जो रूल नंबर 3 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इस तरीके से हमारा हो जाएगा रूल नंबर 3, ठीक है। छोटा सा बनाया थोड़ा डायग्राम, लेकिन इंपॉर्टेंट ज़्यादा है इसलिए थोड़ा छोटा है। देखो ये, अब देखो इसमें हमारे क्या होगी, जिस तरीके से हमारी लाइन जाएगी उसी तरीके से सेम चली जाएगी। ये आ रही है और जैसी आ रही है वैसी सेम चली जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से ये आई, सीधे ऑप्टिकल सेंटर पे आई, जैसी आ रही है वैसी चली जा रही। ये होता है हमारा केस नंबर 3। तो बेसिकली इसमें टोटल 3 केसेस हैं। अब हम इमेज कहाँ फॉर्म कर सकते हैं, आप बताओ। इसमें हम बेसिकली इमेज 2 जगह फॉर्म कर सकते हैं। या तो हम ऑब्जेक्ट के यहाँ पे कहीं पे भी रख लें, इधर भी कहीं पे भी रख लें। और नेक्स्ट केसेस क्या हो जाएगा, एक केसेस और हमारा बन जाएगा, या तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी, या तो हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लें जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारी इमेज हमको पता है लौट के इधर ही बनने वाली है, तो हम उसे कहीं भी रखेंगे इधर, तो हमारी इमेज क्या बनेगी, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की सेम साइड ही बनेगी, ठीक है। तो बेसिकली इसके 2 केसेस हो जाएंगे। तो मैं इसको रफ करता हूँ और हम बात करते हैं केस नंबर 1 की। तो देखो केस
फर्स्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं केस नंबर फर्स्ट की। केस नंबर फर्स्ट में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख देते हैं एक्सेप्ट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी। हमने ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दिया है लेकिन इन्फिनिटी को छोड़ के, तो हमारा पहला केस क्या बन जाएगा, देखो पहला केस में क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हमारा डायग्राम है ये, ठीक है, ये इस तरीके से हमारा लेंस होगा, ये हमारा हो जाएगा F2 और ये होगा 2F2 और ये हमारा हो जाएगा F1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा F1 F21, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, कहीं भी रख दिया, ठीक है, यहाँ पे रख दिया मान लो, तो हमारी ये लाइन यहाँ पे इस तरीके से पैरेलल जाएगी और जैसे ही हमारी वो कहाँ पे जाएगी, कॉनकेव लेंस के पास, कॉन्वेक्स लेंस के पास पहुँचेगी, वहाँ से क्या हो जाएगी, सॉरी डाइवर्ज होगी, मैंने कन्वर्ज कर दी, डाइवर्ज हो जाएगी, वो इस तरीके से ना जाके वो इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगी। तो हम उसे क्या करेंगे, हम एक्सटेंड करेंगे, तो हमें लगेगा वो कहाँ से आ रही है, F1 से आ रही है लाइट, ठीक है, तो हम इसे इस तरीके से एक्सटेंड कर दिए, ठीक है। और दूसरा केसेस क्या बन सकता है, दूसरा केस में हम क्या करेंगे, लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से ये इस तरीके से निकाल दी, इस तरीके से निकाल दी, तो ये हमारे लिए किस तरीके से लग रही, ये यहाँ से इस तरीके से निकाल दी, तो ये हमारी इमेज कुछ यहाँ बन रही है, क्या रियल में मिल रही है, देखो हमारी ये रियल नहीं बन रही, ये यहाँ पे हो जाएगी बी और ए डैश बी डैश और यहाँ पे हो जाएगी हमारी ए बी। क्या ये रियल में मीट कर रही हैं, नहीं कर रही, रियल में तो नहीं कर रही हैं, क्योंकि रियल में क्यों नहीं कर रही, देखो हमने ये एक्सटेंड कर दी, एक रे नहीं कर रही, एक कर रही, लेकिन ये फिर क्या होगा, रियल नहीं बोलेंगे इसको, कैसी वर्चुअल इमेज हो जाएगी अभी हमारी। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन की, इसकी पोजीशन कैसी बन रही है, देखो पोजीशन किधर बन रही है, जिधर हमारा ऑब्जेक्ट है उधर ही बन रही है, तो लिखेंगे सेम साइज एस ऑब्जेक्ट, सेम साइड एस ऑब्जेक्ट, जिधर हमारा ऑब्जेक्ट है उधर ही बन रही है। दूसरी बात आती है नेचर की। अब आपको लग रहा होगा इसमें एक डाउट कि ये हमारी इन दोनों के बीच में बन रही, देखो बच्चों इनके बीच में नहीं बन रही, ये इधर कहीं भी बन सकती है, क्या ये कहीं पर एक्चुअली लग रही बन रही, हम देखो जहाँ ऑब्जेक्ट खिसकाएंगे तो पोजीशन भी खिसक रही है, लेकिन ये एग्जैक्ट यहीं पे नहीं बनेगी कि बिटवीन इसके बीच में बनेगी, लेकिन उसमें कॉनकेव लेंस में एग्जैक्ट पोजीशन बनती है, पूरी लाइन क्या होती है, कन्वर्ज हो जाती है, इसमें डाइवर्ज हो रही है, इसलिए हमने क्या करी, एक्सटेंड कर लेते हैं इसमें, ठीक है। अब केस नेचर, अब नेचर की बात करें, इसका नेचर कैसा होगा, नेचर इसमें कैसा होगा, देखो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल क्यों होगा, क्योंकि एक्चुअली मीट नहीं कर रही, जहाँ पे एक्चुअली मीट नहीं होती तो वो क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और लास्ट में आती है साइज, साइज कैसी भरी, देखो छोटी साइज भरी, डिमिनिश्ड, स्मॉल देन द ऑब्जेक्ट, डिमिनिश्ड, ठीक है। ये था हमारा केस नंबर 2, ठीक है। अब हम केस नंबर 2 की बात करते हैं, ये हमारा केस फर्स्ट था। अब केस नंबर 2 क्या हो सकता है, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख दें, तो अब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं, तो देखो हमने केस नंबर 2 में क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है। अब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख दिया है, ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा डायग्राम हो जाएगा और ये इस तरीके से हमारी लाइनिंग हो जाएगी। अब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख दिया, इधर कहीं होगा इन्फिनिटी, मान लेते हैं हमारा इधर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रख दिया है, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकस F2 एंड 2F2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा F1 और F2, ये इस तरीके से नेमिंग दे दिया। देखो बच्चों, जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, तो जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो हमें कैसा लगेगा कि वो रेस कैसी आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं, तो हम यहाँ पे रेस को कैसा कर देंगे, पैरेलल, ये देखो ये रेस हमारी पैरेलल आ रही, और ये इसमें क्या हो जाएगी, इस तरीके से हमारी लाइन डाइवर्ज हो जाएगी, ये इस तरीके से डाइवर्ज हो गई, तो हमको कहाँ से लगेगा कि वो फोकस पे जाके एक्सटेंड कर देते हैं इनको, ये फोकस पे जाके एक्सटेंड हो जाएगी। जब आप एक्सपेरिमेंट करवाएंगे ना, हम आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, ये इस तरीके से। तो हमारी देखो इमेज यहाँ पे बन रही है, तो कैरेक्टर की बात करेंगे तो सबसे पहले बात आती है पोजीशन की, इसकी पोजीशन कहाँ पे बन रही है, बन रही है एट फोकस, ठीक है। अब नेचर की बात करें, नेचर कैसा हुआ, रियल, सॉरी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल क्यों बन रही है, क्योंकि एक्चुअली मीट नहीं करेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और साइज की बात करें, कैसी साइज की है, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट साइज, एग्जैक्ट फोकस पे ये आके मिल जा रहा है ऑलमोस्ट, तो कैसी होगी, पॉइंट साइज,
या लिख सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी। या लिख सकते हैं मच स्मॉल देन द ऑब्जेक्ट, आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें टोटल 2 केस थे। अब हमारा लास्ट टॉपिक और आ जाता है जो कि हमारे यूसेज और पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के फॉर्मूला। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं इनके यूजेस के बारे में, क्या क्या यूजेस होते हैं। तो पहला यूज़ होता है कॉनकेव लेंस कब यूज़ किया जाता है। कॉनकेव लेंस यंग पीपल की जो एज होते हैं, यंग पीपल होते हैं ना, उनके लिए यूज़ किया जाता है। क्या उनके लिए, क्यों? वो लोग है ना दूर का नहीं देख पाते हैं, उनको पास का दिखाई देता है, तो उस समय हमारे लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? कॉनकेव लेंस की। और कॉन्वेक्स लेंस की कब जरूरत पड़ती है? जब हमारे लिए क्या पास का दिखाई नहीं दे। कॉन्वेक्स लेंस में किस चीज़ के, जिसमें हमें पास का दिखाने के लिए बड़ा बड़ा दिखना चाहिए, इसमें दूर की चीज़ हमारे लिए दिखना चाहिए, दूर दिखना चाहिए, वो किस में होता है? कॉनकेव लेंस में। जैसे करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, देखो कॉन्वेक्स लेंस में भी हमारा कुछ ऐसा ही होता है। कॉन्वेक्स लेंस में तो ये तो पहला पॉइंट समझा दिया, मैग्नीफाइंग ग्लासेस के लिए यूज़ होता है। उसी तरीके से ये कैमरे में यूज़ होता है, माइक्रोस्कोप्स में होता है। बेसिकली हम सीधा कह सकते हैं हमारी किसी भी छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का कर सकते हैं, किसी भी छोटी चीज़ को बड़ा करने के लिए। तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और कॉनकेव लेंस में छोटा करने के लिए, हम किसी भी चीज़ को छोटा कर सकें। जैसे कि हमने देखो ये पी हॉल में क्या कर रहे थे? छोटा ही तो कर रहे थे एक तरीके से। हम देखो बहुत कुछ देख सकें। क्या हमने एक छोटे से हॉल में क्या सके पूरा अपने जो भी आपके सामने कोई आएगा पी हॉल, मतलब जिसकी पी हॉल मतलब आप जैसे कि गेट के अंदर एक इस तरीके से छोटा सा वो कैमरा टाइप का लगा देते हैं। उससे क्या होता है, आप इस साइड से आंखें देखोगे तो बाहर का आप छोटी चीज़ में बहुत कुछ देख सकते हो। तो उसके लिए यूज़ किया जाता है कॉनकेव लेंस का। और कॉन्वेक्स लेंस का किसी छोटी चीज़ को बड़ा करने के लिए। कॉनकेव लेंस में छोटी चीज़ बनाने के लिए, छोटा बनाने के लिए, जैसे कि पूरा आपको सब कुछ देखना तो उसे छोटा छोटा करने के काम में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।